नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3, जिसमें हम यहां पर त्रिभुजों की समरूपताओं के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, किस बारे में? त्रिभुजों की समरूपताओं के बारे में समझेंगे। अब त्रिभुज की समरूपता के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझा था कि त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, समरूप त्रिभुज क्या होती है। थोड़ा सा बेसिकली हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि इन सवालों को करने में हमें आसानी हो। तो जैसा हमने पढ़ा था, समरूप त्रिभुज के गुणधर्म पढ़े थे, या समरूप त्रिभुज की समरूपता के लिए शर्त जो पड़ी थी, पहली शर्त क्या थी कि संगत कोण समान होते हैं। पहली शर्त क्या थी दोस्तों? संगत कोण समान होते हैं। और दूसरी जो शर्त थी हमारी, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या दोस्तों? संगत कोण समान होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। संगत कोण समान, ठीक है दोस्तों, संगत कोण समान। और दूसरी बात कि संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है दोस्तों, क्या? संगत भुजाएं समानुपाती। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत काम की, या ये कह ले कि आपके लिए बहुत, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसलिए इस बात को बिल्कुल आप अपने कॉपी में, आपके अपने दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्या? संगत कोण समान, संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे पूछी जाती है समरूपताएं। ठीक है, तो समरूपता या समरूप त्रिभुज की कसौटियां। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की कसौटियों की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि कोई त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज किन शर्तों के आधार पर, किन कसौटियों के आधार पर समरूप दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है आपकी एस मीन्स साइड साइड साइड, भुजा भुजा समरूपता। ठीक है, इसमें क्या होंगे? तीनों भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तीनों संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर जिन दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, वहां पर आप कहेंगे कौन सी कसौटी? एस कसौटी। ठीक है दोस्तों, मीन्स भुजा भुजा भुजा। वहीं पर आप बात करें दूसरी कसौटी की, ए, तो दोस्तों ए इसका मतलब है कोण 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 समरूपता, जिसमें क्या होगा? आप किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोणों को समान करके दिखाएंगे। क्या दोस्तों? किसी भी दो त्रिभुजों के, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है? कोणों को समान करके दिखाना है। तो वहां पर कौन सी कसौटी आ जाती है? कोण 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 समरूपता। ठीक है दोस्तों, तीसरी आपकी आ जाएगी इसमें एस। क्या दोस्तों? एस मीन्स यहां पर आपको क्या करना होगा? दो भुजाओं, क्या दोस्तों? दो भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्या दोस्तों? दो भुजाओं का अनुपात समान होगा और उसका एक कोण, संगत कोण समान होंगे। ठीक है, और उसके क्या होंगे? संगत कोण समान होंगे। तो ये होती है दोस्तों एस मीन्स भुजा कोण भुजा समरूपता। वही बात करें चौथी, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। इसमें क्या होगा? कोई भी दो कोण आपको, कोई भी दो संगत कोण आपको समान करके दिखाने होते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी क्या? समरूपता की कसौटियां। ठीक है, जिनके आधार पर आपको सवालों को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिवीजन। आइए अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर और एक एक करके हमारी प्रश्नावली 6.3 के सारे सवालों को विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से आज हम इनको क्लियर करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, बताइए कि संलग्न आकृति में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों के कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी, देखिए यह कसौटी की बात आ गई जो कि मैंने अभी आपको समझा दी है। उन कसौटियों को ध्यान में रखिए। ठीक है, और उनके आधार पर इनको समरूप सिद्ध करके दिखाइए। तो समरूपता कसौटी को लिखिए,
जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है दोस्तों? सांकेतिक रूप में, पहली कसौटी का ध्यान रखना है और फिर उसको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। देखिए हमारा जैसे कि यहाँ पहला आप देख रहे हैं पहला चित्र, इसमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR, इनमें हम ध्यान दें तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है दोस्तों। अब एबीसी तथा PQR में कोण A जो है किसके बराबर है दोस्तों? कोण P के बराबर, जो कि कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। वहीं आप दूसरा कोण देखिए, कोण B बराबर जो है, कोण किसके? B का मान 80 है, तो यहां पर 80 कौन है? कोण Q है, तो B का संगत कोण होगा Q, तो और वो दोनों कितने हैं? 80-80 डिग्री, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण Q दोस्तों, ठीक है। वहीं पर कोण C देखिए जिसका मान है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कौन है? R भी है, तो कोण C का संगत कौन हो गया दोस्तों? R हो गया, जो कि कितना है? 40 डिग्री। और इस तरह से आपने देखा कि यहां पर कोण A जो है कोण P के बराबर, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R है। यहां पर इनके मान जो कि है बराबर में है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोण कोण कोण, यहां पर हमने 3 कोणों को बराबर किया है। क्या किया है दोस्तों? 3 कोणों को, 3 एंगल्स को हमने इक्वल किया है। उसके आधार पर आप कहेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है दोस्तों? समरूप है, और ये बना आपका समरूप का चिन्ह। अब कौन सी बात क्या हो रही? कसौटी की। तो दोस्तों कौन सी कसौटी? तो यहां पर क्या हुआ है? तीनों ही कोण बराबर हुए हैं, इसलिए आप यहां लिखेंगे A समरूपता, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे? A समरूपता, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता, ठीक है दोस्तों। आइए चलते अगले चित्र की ओर, अगले त्रिभुजों के युग्म की ओर। अगले त्रिभुज के युग्मों को ध्यान से देखते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए और इसमें देखिए कि जैसे ये AB जिसकी माप क्या है? 2, यहां BC जिसकी माप क्या है? 2.5, और AC की माप क्या है दोस्तों? 3 है, ठीक है। वहीं आप PQR को नोटिस करें तो आप देखेंगे कि PQ 6, QR 4 और PR जो है 5 है ना। तो हम क्या करें? पहले AB, तो दोस्तों AB को हम जरा कंपेयर करें तो अनुपात के आधार पर AB जो है किसके साथ फिट होता है? QR के साथ होता है, क्योंकि 2 का दुगना कौन हो रहा है? 4 हो रहा है। तो आप AB के बटे में क्या लिखिएगा? QR लिखिएगा। अब AB का अनुपात क्या है दोस्तों? 2 है, और QR का अनुपात क्या है दोस्तों? 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका अनुपात आ गया दोस्तों 1/2। फिर आप दूसरी वाली भुजा BC ले लें, BC, तो BC 2.5। अब BC का 2.5 का दूना दोस्तों क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हमें यहां पर संगत भुजाओं या संगत बिंदुओं को ध्यान में रखना है। भाई जैसे AB का संगत QR, तो A के नीचे देखिए Q लिखा हुआ है दोस्तों, B के नीचे क्या लिखा है? R। तो यहां पर B के नीचे क्या लिखना है आपको? R लिखना है। तो C के नीचे आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा दोस्तों? P आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? P आ जाएगा। Q क्यों नहीं आएगा? क्योंकि Q जो है A का संगत ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो C का संगत क्या होगा दोस्तों? P हो गया। तो यहां पर आपको जो लिखना है RP लिखना है, ठीक है। तो इसको RP लिख देंगे। तो अब BC का मान कितना है दोस्तों? 2.5 है, तो लिखा 2.5। RP का दोस्तों कितना है? 5 है, तो इसको लिखा दोस्तों 5। दशमलव हटाते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ कितना? 1 0 बढ़ जाएगा। तो 225 एकम 25, 25 दूनी 50, तो इसका अनुपात होता है दोस्तों 1/2, ठीक है दोस्तों।
फिर अब हमने देख लिया कि भाई ए बी और बी सी, तो अब हमारा सी ए, ठीक है। आप सी ए लिखते हैं तो सी ए के अनुसार उसके नाम लेने होंगे, या ए सी लेते हैं तो ए सी के अनुसार। तो आप यहां मान लीजिए हमने ए सी लिखा तो ए, तो भाई आप यहां देखिए ए के बच्चे में क्या आ रहा है क्यू, तो ए के नीचे क्यू, सी के नीचे पी, तो आप इसको क्यू पी लिखेंगे। तो ए सी का मान जो था दोस्तों कितना है 3, और क्यू पी का मान दोस्तों देखेंगे तो आप क्या है 6। इसको इसके निम्नतम रूप में लेकर जाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अनुपात आता है 1/2। तो दोस्तों आपने यहां देखा कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है 1/2, 1/2 और 1/2, जो कि तीनों अनुपात। तो यहां पर आप देखेंगे कि तीनों अनुपात कैसे हैं दोस्तों, समान है। अब जब तीनों अनुपात समान है तो यहां पर हमने क्या पढ़ा है कि संगत भुजाएं दोस्तों कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, जो कि यहां हो रही हैं। तो हमने क्या लिखना है, हमको यहां पर त्रिभुज ए बी सी, क्या दोस्तों त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब दोस्तों ए तो नाम जो लिखा जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज का पहली वाली संगत कोण या संगत भुजा के आधार पर लिखा जाएगा। तो ए बी का संगत हो रहा था क्यू आर, ठीक है दोस्तों। हमने तुलना करने पर पाया था कि ए बी का संगत क्या बना क्यू आर, तो यहां तीसरा आपको ऑटोमेटिकली क्या लिख देना है P लिख देना है। तो त्रिभुज ABC का समरूप हुआ त्रिभुज QRP, और कौन सी समरूपता से दोस्तों, तो वो हो गया SSS समरूपता, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे आपको त्रिभुजों को समरूप करना है, कैसे उनकी कसौटियों पर उनको खरा उतारना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप सारे युग्मों को एक एक करके उनकी तुलना करके आप, तो दोस्तों देखिए इस तीसरे त्रिभुजों के युग्म को हमको कैसे हल करना है। जैसे आप यहाँ दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, संगत भुजाओं की तुलना करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ 2 है MP, ठीक है। तो MP की तुलना करें किससे, तो MP का 2 का दुगना हो रहा है यहाँ 4, ठीक है। तो आप इसको लिख दें DE, क्या दोस्तों DE। तो MP का अनुपात हो गया 2 और DE का हो गया बच्चों 4, ठीक है। तो इसको निम्नतम रूप में लेकर गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, ठीक। दूसरी भुजा देखिए PL, क्या दोस्तों PL। तो हमने देखा कि P के नीचे क्या लिखा है दोस्तों, E लिखा हुआ है, तो P के नीचे तो आप E लिख दीजिए, ठीक है। तो PL जो था 3 और उधर DF। तो जैसा कि हमने यहां तुलना करने पर पाया कि P का संगत E बन रहा है, लेकिन L का संगत तो यहां कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि E से D आना चाहिए। अब अगर E से D देखते हैं तो यहां तो 4 आ रहा है, जबकि तुलना करके देखें 3 का दुगना कौन हो रहा है 6 हो रहा है। तो इस तरह से या तो DF या FD होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, संगत इसमें नहीं बन पा रहे हैं। और दूसरा बात, अगर आप यहां पर इसको देखें ध्यान से कि भाई 2 का दुगना तो 4, 3 का दुगना 6, लेकिन यहां 2.7, क्या दोस्तों 2.7, जिसका दुगना तो 5 होता ही नहीं है। इसलिए ये दोनों त्रिभुजों के युग्म क्या हैं, समरूप नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्या ये दोनों युग्म क्या हैं, समरूप नहीं है। इस तरह से आपको तुलना करके आपको ये सारे त्रिभुजों के युग्मों को आपको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं है। बस आपको क्या करना है, संगत युग्मों को पहचानना है। ठीक उसी प्रकार से आप यहां देखेंगे, अब m बराबर 70 तो q बराबर 70। चलिए सबसे पहले कोण m जो है, एंगल m इज इक्वल टू एंगल q, जो कि कितने हैं, दोनों 70 डिग्री हैं, ठीक है, ओके। अब mn, ठीक है दोस्तों। अब m का संगत कौन हो रहा है, q, तो mn तो हम लिखेंगे qp, क्योंकि m का संगत q, तो m के नीचे q आना चाहिए, तो n के नीचे p आएगा, क्या दोस्तों n के नीचे p आएगा। अब mn क्या है, 2.5 है,
MN 2.5 है, QP कितना है दोस्तों 5 है। दशमलव हटाएं तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा दी जाएगी, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। ठीक है, दूसरा इधर वाला अनुपात लिखें तो ML, क्या दोस्तों ML, तो दोस्तों M का संगत कौन था Q, तो M के नीचे तो Q आ जाना है और L के नीचे क्या आ जाएगा, देखिए MN तो हो ही चुके हैं, M के नीचे Q, N के नीचे P, तो क्या बचा दोस्तों R बचा, सोचने की जरूरत है ही नहीं। ML जो था 5 लिख दिया गया है और QR दोस्तों कितना 10। ठीक है, निम्नतम रूप में ले जाए 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर MN अपॉन QP बराबर है ML/QR के, जो कि कितने हैं दोनों 1/2 हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण हमने समान किया है। ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात समान है, ठीक है, इनके और उनके बीच का ये कोण। ठीक है, तो दो भुजाओं के बीच एक कोण, तो इस हिसाब से आपकी समरूपता क्या दोस्तों, आपकी समरूपता क्या बनती है, तो त्रिभुज LMN। अब हमने जैसा इधर नाम लिया है उसी आधार पर आपको उधर लिखना होगा। तो आपने जैसा यहां पर नाम लिखा है उसी के संगत अंगों के आधार पर आपको नाम लिखना होगा LMN। तो L का संगत क्या हो रहा है दोस्तों, R हो रहा है, तो LMN समरूप होगा त्रिभुज। अब M के नीचे दोस्तों, L के नीचे क्या लिखा है, R लिखा है। ठीक है, तो आप इसको R लिख लें। M का संगत कौन है दोस्तों, Q, तो दोस्तों R हो गया, Q हो गया, अब बचा क्या P। तो ये नेमिंग जो है आपके लिए बहुत जरूरी है सीक्वेंस में लिखना। ठीक है, तो इनको सीक्वेंस में जरूर लिखें क्योंकि इससे उनके संगत अंगों का पता चलता है। ठीक है, कि भाई L जो है R का संगत है, M जो है Q का संगत है, N जो है P का संगत है। तो इस तरह से त्रिभुज LMN समरूप हुआ त्रिभुज RQP के, और कौन सी कसौटी के आधार पर दोस्तों, तो उसके लिए लिखेंगे क्या हुआ है, एक कोण दो भुजाओं के अनुपात समान, तो SAS समरूपता, क्या दोस्तों SAS समरूपता के आधार पर। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपके ये सवाल हो रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल समझ में भी आ ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों यहां पर भी आपको वही है, अब आपको 5th और 6th, ठीक है, हमने आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 युग्मों को हमने आपको समरूप सिद्ध करके दे दिया है, 5 और 6। अब आपको इसको प्रैक्टिस में लीजिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हमें समरूप करके दिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये समझे क्या कि कैसे त्रिभुजों को समरूप किया जाता है, कैसे उनकी कसौटियों को पहचाना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, संलग्न आकृति में त्रिभुज ODC। तो चित्र ध्यान से देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, त्रिभुज ODC, तो आप जरा एक बार आकृति पर ध्यान दे लें, ODC, ठीक, समरूप है OBAK, OBAK, ठीक है, OBAK। अब कोण BOC, ये वाला कोण 125 डिग्री, और CDO, ठीक है, ये वाला कोण आपको 70 डिग्री दिया है। ठीक है, क्या है, ये दोनों आकृति जो है क्या है, समरूप है, और समरूप के साथ साथ आपको BOC 125 और DOC, ठीक है, CDO आपको 70 डिग्री दिया है। कोण DOC, अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कौन से, कोण DOC, ठीक है,
1 नंबर। कोण DCO, DCO 2 नंबर। कोण OAB, OAB 3। ठीक है, मैंने आपको यहां पर कोणों के नंबर कर दिए हैं ताकि आपको इनको पहचानने में आसानी हो कि आपको कहां पर कौन सा कोण पहले निकालना है। ठीक है, तो इन नंबरिंग के आधार पर ही हम आइए इसको काम को आगे बढ़ाते हैं, सवाल को पूरा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें सबसे पहली चीज ये दी गई है। ठीक है, क्या दी है? त्रिभुज ODC समरूप OBA, जो कि आपके लिए सवाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सवाल को हल करने में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, आइए सवाल शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है। ठीक है दोस्तों, ये एक सवाल का फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को लिखे बिना आपको कोई भी सवाल का हल करना स्टार्ट नहीं करना है। इस फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट रहेगा लेकिन आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ उसके मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो दिया है सबसे पहले त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। और क्या दिया है दोस्तों? कोण BOC बराबर 125 डिग्री 125 एंड CDO बराबर 70 डिग्री। ये इतनी बातें आपको सवाल में दी है। ठीक है, फिर उसके बाद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां सिद्ध नहीं करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो आपको पता करना है ज्ञात करने के लिए वो लगा है, सबसे पहले वो लिख लेना है। तो 1 नंबर पर सबसे पहले आपको कोण DOC बराबर क्या है वो, दूसरा कोण DCO बराबर क्या, और तीसरा कोण OAB। ठीक है, जो कि मैंने आपको चित्र में नंबरिंग करके भी आपको दिखा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके हल को शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फोकसली। ठीक है, क्या है, आपको क्या दिया है? ये समरूप दिया है ना। अब समरूप दिया है तो समरूप में हमने जो कसौटियां पढ़ी हैं उन कसौटी के आधार पर संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है, तो समरूप है, संगत कोणों को समझते हैं। तो दोस्तों हल की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए आपको निकालना क्या है। तो 1 नंबर पर हमने देखा, हमने 1 नंबर की जो मार्किंग की है, सबसे पहले आपको DOC। ठीक है दोस्तों, अब DOC में आप यहां देखेंगे कि ये BD या BOD क्या है दोस्तों? एक रेखा है। क्या है दोस्तों? BOD एक रेखा है। अब इस रेखा के, ये जो BOD क्या है? एक रेखा है, और इस रेखा पर आपको क्या है? एक युग्म बना दिया है। अब एक रेखा जो होती है, एक सीधी सरल रेखा जो होती है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि सीधी सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपका जवाब होगा 180 डिग्री का। क्या दोस्तों? एक सीधी रेखा जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब उस रेखा को 2 कोणों में बांट दिया। क्या दोस्तों? 2 कोणों में बांट दिया। ये इस रेखा को क्या किया? 2 कोणों में बांट दिया। अब इस रेखा के दोनों ओर के हिस्से, ठीक है, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, दोनों हिस्सों को हम क्या कहते हैं? रेखा के युग्म, मींस रैखिक युग्म। और सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो दोनों को युग्म जो है मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं रेखा BD पर, ठीक है, कोण BOC, ठीक है दोस्तों, BOC प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, BOC प्लस DOC, ठीक है, बराबर 180। और क्यों दोस्तों? तो कारण होगा रेखा के युग्म, जिन्हें कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं दोस्तों? रैखिक युग्म कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, रैखिक युग्म। अब दोस्तों बीओसी हमारे पास बीओसी का मान है वो कितना है दोस्तों 125 डिग्री प्लस कोण डीओसी बराबर 180। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, बीओसी के मान को हम क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे। तो बीओसी को पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर क्या हो जाती है साइन चेंज, तो इधर प्लस में है, पक्षांतर होकर ये 180 से माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, तो 180 से 125 को माइनस करेंगे तो कोण डीओसी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 5 और 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कोण डीओसी बराबर, ठीक है, डीओसी बराबर क्या आ गया 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहां हमारा पहला कोण आ गया दोस्तों, क्या आ गया पहला कोण आ गया। ओके, चलिए अब दूसरा, ये हो गया पहला। अब दूसरा कोण डीसीओ। अब जैसा कि हमने यहां देख लिया ये हमारा क्या है 55 डिग्री है। ठीक है, ये 55 है, ये 70 है, बचा तीसरा। तो यहां आप लिखेंगे त्रिभुज ओडीसी में। अब दोस्तों एक हमने छोटी क्लास में एक हमने बात पढ़ी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें हम क्या कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास एक कोण पहले से है, दूसरा हम निकाल चुके हैं, अब हमारे पास बचा ये। तो फटाफट आप लिख लीजिएगा कोण CDO प्लस कोण जो कि हम अभी निकाल चुके हैं DOC प्लस कोण DCO। ठीक है, दूसरा वाला में क्या है DCO निकालना है बराबर 180। अब यहां कारण क्या लिखेंगे आप, तो कारण में लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। CDO कितना आया दोस्तों, CDO ऑलरेडी आपको 70 दिया है, तो यहां पर आप लिख लें 70। DOC जो कि हमने निकाल लिया है 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों, प्लस कोण DCO जो कि हमें पता करना है बराबर 180 डिग्री। 70 और 55 प्लस होकर कितने हो गए दोस्तों 125। ठीक है, प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। 125 का पक्षांतर करें तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 125। तो दोस्तों DCO वो भी हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया 55 डिग्री आ गया, तो दूसरा कोण भी आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पहले और दूसरे दोनों कोण आ गए हैं। अब दोस्तों बात आती है तीसरे कोण की। किसकी, तीसरे कोण की। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों अभी कि ये क्या है, शुरू में ही बोला गया है ओडीसी त्रिभुज ओबीसी त्रिभुज के क्या है समरूप है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहां कर देता हूं, थोड़ा सा काम है। तो दोस्तों सवाल में ध्यान दें कि सबसे पहले आपको क्या दिया था, त्रिभुज ओडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। ठीक है दोस्तों, ओडीसी त्रिभुज किसके समरूप है OBA के, है ना। और कारण क्या लिखेंगे दोस्तों इसके लिए कि दिया है ना। अब जब त्रिभुज समरूप होता है तो हमने क्या पढ़ा, समरूप त्रिभुजों की संगत कोण समान होते हैं। अब जब संगत कोण समान होते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कि भाई ODC और OBC में कोण 2 और कोण 3 क्या है, संगत कोण है।
है ना, मतलब जो हमने 2 और 3 नाम दिया ना वो संगत है। संगत कोण है, और संगत कोण जो होते हैं समरूप त्रिभुजों के समान होते हैं। तो उस आधार पर आप लिखेंगे कि कोण DCO बराबर BAO। ठीक है दोस्तों, BAO बराबर होंगी, कारण यहां लिख देंगे संगत कोण। क्या लिख देंगे दोस्तों? संगत कोण। ठीक है, अब संगत कोण में है तो हमारा DCO कितना आया? 55 डिग्री। ठीक है, तो कोण DCO बराबर 55 डिग्री, तो कोण BAO बराबर भी क्या हो? BAO बराबर भी क्या होगा दोस्तों? 55 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या करना है, इसकी मदद से हमें तीसरा कोण भी निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बिल्कुल आ ही गया होगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रैखिक युग्म याद रखना है। ठीक है, पहले कोण के लिए क्या याद रखना है? रैखिक युग्म याद रखना है। दूसरे कोण के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरी बात समरूपता की कसौटी, समरूपता का गुणधर्म कि संगत कोण क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। ठीक है, यह था हमारा दूसरा सवाल। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारे तीसरा प्रश्न, तो क्या कहता है हमारा तीसरा प्रश्न? समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है दोस्तों, क्या दर्शाना है? OA बटे OC बराबर OB बटे OD दर्शाइए, मतलब आपको यहां पर सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है दोस्तों? यहां पर तो आपको यहां पर सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया है कि समलंब ABCD। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर आपके सामने एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, जिसमें AC और BD इसके विकर्ण है जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको समरूपता कसौटी, जो कि हमने अपने पिछले क्वेश्चन से पहले हमने समझ ली है कि समरूपता की कसौटियां क्या हैं। ठीक है, वो कसौटियों के आधार पर आपको यह सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, आइए सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD एक क्या है दोस्तों? समलंब है। ठीक है दोस्तों, क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, क्या है? समलंब चतुर्भुज है। जिसमें AC, ठीक है दोस्तों, क्या? जिसमें AC तथा BD विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और AB भुजा DC के समांतर है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी चीजें दी हुई हैं। अब आपको इसमें सिद्ध करना है क्या दोस्तों? सिद्ध करना है। तो भाई क्या सिद्ध करना है? OA बटे OC, OA अपॉन AC इज इक्वल टू OB अब OD। ये आपको यहां पर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं।
अब यहां आपको क्या करना है, ये अनुपात लेकर आना है। अब समरूपता की कसौटी याद कर ले, है ना। तो सबसे पहली बात हुई थी कि संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाएं कैसी होती हैं दोस्तों, समानुपाती होती हैं। तो भुजाओं का अनुपात सिद्ध करके दिखाना है। अब भुजाओं का अनुपात तो तब निकलेगा ना जब हम क्या करेंगे, किसी त्रिभुज को, है ना, किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इनको समरूप सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ओके, AOB तथा COD में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। और समरूप जब सिद्ध हो जाएंगे तो कसौटी के आधार पर उनको, उनके संगत अंगों के आधार पर, समरूपता के आधार पर उनको हम भुजाओं के अनुपात में लिख देंगे। तो भाई AOB को COD के समरूप करना है। उसके लिए सबसे पहली बात, कोण AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, AOB वाला कोण AOB, तो AOB किधर है, AOB मतलब ये, और कोण COD मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों होंगे, तो इसके लिए कारण आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब जैसा कि हमें मालूम है AB वाली भुजा CD वाली भुजा के से क्या है, समांतर है। AB भुजा CD के समांतर है। अब जब समांतर है तो हमने एक चीज सीखी है कि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उन भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है, एक Z का शेप बनाती है। क्या, ये एक Z का शेप बन रहा है, ठीक, एक Z का शेप बनाती है। तो उनके इस प्रकार के बनने वाले कोण हमेशा समान होते हैं और इन कोणों को हम नाम देते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः एकांतर कोण मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो वो इस तरह का हो या इस तरफ से बना हुआ हो, ठीक है, Z का शेप बना होना चाहिए। बस शर्त यही है कि भुजाएं कैसी हो, आमने सामने वाली समांतर होनी चाहिए, तब बात होगी अंतः एकांतर कोण की। तो यहां पर AB CD के समांतर है, तो कोण लिखेंगे ABO, कोण ABO बराबर कोण CDO और कोण BAO बराबर, ठीक है, हमने लिखा सबसे पहले ABO, तो ABO ये बराबर होगा CDO के। ठीक है, तो CDO के, इस कोण के। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं Z का शेप, ये और ये। ठीक है, फिर वही BAO, तो BAO बात हो रही इसकी, बराबर होगा, तो ये किसके होगा, इक्वल इसके। तो BAO तो कोण DCO। तो दोस्तों ये दोनों कोण क्या है, अभी आपको हमने बताया, तो क्या है दोस्तों, ये दोनों ही क्या है, अंतः एकांतर कोण है। क्या है दोस्तों, अंतः एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, अंतः एकांतर कोण है, जो कि अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपने देखा कि तीन कोण हमने यहाँ पर बराबर कर दिए, तीन कोणों को हमने बराबर इक्वल करके दिखा दिया है। तो अब जब तीन कोण इक्वल हो गए हैं, 3 एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप होगा, ठीक है, त्रिभुज COD के। और कौन सी कसौटी के आधार पर, तो आप कहेंगे हमने क्या किए, तीनों कोण बराबर किए हैं, तो
ए या कोण 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 समरूपता। ठीक है दोस्तों, कोण 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 समरूपता। ठीक है दोस्तों, तो ये समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हमें क्या चाहिए था, ओ ए। अब जब भुजाएं त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो हम उन समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। तो ओ ए दूसरा और पहला पहले लिया गया है, तो आप लिख देंगे ओ ए, तो दूसरा तीसरा, तो यहां भी दूसरा तीसरा ओ सी, तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, फिर ओ बी दूसरा तीसरा, यहां पहले हुआ था दूसरा पहला, ठीक है, दूसरा पहला, अब हो गया दूसरा तीसरा, तो ओ बी, तो दोस्तों इसके बट्टे में दूसरा तीसरा ओ डी। ठीक, कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखा जाएगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। क्या लिखना है दोस्तों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, और संगत भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती हैं। इस आधार पर आपका ये सवाल यहां पर सिद्ध हो जाता है, तो आप लिख देंगे अंत में इति सिद्धम। तो दोस्तों है ना कितना आसान, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, आप कितने इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ ही गया है, क्योंकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों के आधार पर उनकी भुजाओं के अनुपात समान दिखा देने। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, संलग्न आकृति में, या आप यह आकृति देख सकते हैं, इस आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस, तो डायग्राम को ध्यान से देखें, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, सॉरी है ना, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये है। और कोण एक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, कोण एक जो है कोण 2 के बराबर, ये 1 है ये 2 है, ये बराबर है। दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस, तो ध्यान से देखिए पी क्यू एस, ये पी, ये क्यू, ये एस, तो पहले ये वाला त्रिभुज पी क्यू एस, ये त्रिभुज, और टी क्यू आर, तो ये टी, ये क्यू और ये आर, पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है, आपको इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये दो चीजें दी हैं, इन दोनों की हेल्प से ही आप सवाल को इजीली तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले दिया है, लिखना है, तो दोस्तों क्या दिया है आपको, सबसे पहले तो दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया है आपको, ये गिवन है। और दूसरा ये कि कोण एक जो है कोण 2 के बराबर है। ठीक है, फिर आपको सिद्ध करना है दोस्तों, तो प्यारे बच्चों क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू एस त्रिभुज समरूप होगा टी क्यू आर के। ओके, सवाल एकदम क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोटिस करें कि आपको क्या क्या दिया है, आपको एक रेशियो दिया है और दो कोण बराबर दिए हैं। तो सबसे पहले हम दो कोणों को ही लेते हैं, तो पहले आप इन दो कोणों को पकड़िए और ये दो कोण देखें तो ध्यान से देखें, ये कौन से त्रिभुज के हिस्से बनते हैं। कोण एक यहां से ये है पूरा आपका, कोण दो ये है, ये कौन कौन सी पी आर और पी आर क्यू वाली भुजा पर है, और कोण एक जो है आपका पी क्यू और क्यू एस वाली भुजा पर है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में
ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है? त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहली चीज कोण 1 बराबर कोण 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, कारण, तो कारण सीधा सा आपके सामने क्लियर लिखा है, तो कारण हो जाएगा दिया है। ओके, अब जब ये दोनों कोण 1 बराबर है कोण 2 के, हम यहाँ एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाते हैं कि पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें कोण 1 कोण 2 के बराबर है ना। तो हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब हमने 9th क्लास में कंसेप्ट सीखा है, या और उससे भी पहले की क्लासेस में हमने कंसेप्ट सीखा है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। क्या दोस्तों, एक बार और हम रिपीट करेंगे, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण 1 की सम्मुख भुजा पी आर और कोण 2 की सम्मुख भुजा पी क्यू। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू बराबर भुजा पी आर के बराबर होगी, है ना। पी क्यू वाली भुजा पी आर के बराबर होगी। क्यों होगी? तो कारण लिख दिया जाएगा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये पॉइंट आपके माइंड में फीड कर लीजिएगा। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं सदा समान होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं, इतना काफी होगा आपके लिए लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दें, थोड़ा आपके लिए आगे काम आने वाला है। ठीक है, ये हो गया पी क्यू आर। अब बात करते हैं दूसरे इस पॉइंट की। ठीक है, तो यहां पर आपको क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर है। तो आपके सामने यहां क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये है, ये कैसे है दोस्तों? तो ये आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कि कारण क्या होगा, दिया है। ठीक है, अब अभी हमने समीकरण 1 में सीखा कि पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। किसके इक्वल है दोस्तों? पी क्यू के। तो आप पी आर की प्लेस पर क्या लिख दीजिए, पी क्यू लिख दीजिए। ठीक है, अब आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ऐसा क्यों किया हमने? समीकरण 1 से हमने सीखा कि पी आर पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। ठीक, ये भी हो गया। अब हमें इनको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए लिखिए त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, हमें इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, तो हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में। तो दोस्तों हमने क्या लिखा, त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में। अब पी क्यू एस और टी क्यू आर में सबसे पहली चीज हम लिखेंगे कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये रेशियो आ गया। कारण क्या देंगे आप यहां पर, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम इसको सिद्ध कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने सिद्ध किया है। अब दूसरा एक चीज और, अब आप फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, डायग्राम को, यहां जो आपका चित्र दिया उस डायग्राम को ध्यान से देखिए। पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस को ध्यान से देख लें जरा आप अच्छे से। ठीक, देख लिया। टी क्यू आर, अब उसको देख लें।
दोनों में कुछ सिमिलर, कुछ एक जैसा आपको नजर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कोण एक जो है PQS में भी है, TQR में भी है। तो आप उसे क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कोण PQS बराबर कोण TQR। Q जो है ना, ये Q ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ना, ये कोण जो है दोनों त्रिभुजों के लिए है। तो ये क्या होगा, कोण PQS बराबर TQR हो जाएगा। कारण लिखा जाएगा उभयनिष्ठ कोण। क्या लिखेंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब आपने देखा कि दो भुजाओं का अनुपात समान हो चुका है। दो भुजाओं के अनुपात के बीच में एक कोण को हम समान सिद्ध कर रहे हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। ठीक है दोस्तों, कौन सी समरूपता की कसौटी, तो हम यहां बोलेंगे SAS। ठीक है, क्या बोलेंगे, SAS भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता के आधार पर हम त्रिभुज PQS को TQR के समरूप सिद्ध कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 6.3 प्रश्नावली के 4 सवाल। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको आज इतने ही सिर्फ 4 क्वेश्चन बताएंगे। बाकी के आगे के क्वेश्चन आपको आगे की वीडियो में बताए जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि आपको ये जो सारे क्वेश्चन जो है सारे लॉजिकल बेस्ड हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं एकदम बेसिकली एकदम क्लियर होने चाहिए। इसलिए हम आपको प्रश्नावली 6.3 को हम आपको पार्ट में यहां पर आपको पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।